एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि सेट है या नहीं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके जितने भी हमारे पार्ट हैं उसमें हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं और कौन कौन से नहीं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। इसका मतलब क्या है कि हमारे ईयर में जितने भी मंथ्स है, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है स्टार्ट, जो किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्या वो सेट होगा? यस वो सेट होगा, क्योंकि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ्स हैं वो हम बता सकते हैं कौन कौन से हैं, जून, जनवरी और जुलाई। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जनवरी, जून, जुलाई। तो यानी कि ये हमारा क्या है, सेट है। सेकंड क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये हमारा सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कि इंडिया के अंदर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कौन कौन से हैं, मोस्ट टैलेंटेड। अब वो हम नहीं बता सकते, फिर से वही बात आ जाएगी, क्योंकि ये जो व्यू होगा वो चेंज होगा। किसी के लिए राइटर मुंशी प्रेमचंद है, किसी के लिए कोई और होगा। तो यहाँ पे ये सेट नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात की है कि वर्ल्ड के अंदर हमें वो क्रिकेट टीम बतानी है जो अच्छी बैट्समैन है, यानी कि हमारे लिए कौन सी होगी, हमारी इंडिया की टीम। और किसी कंट्री के लिए वो वहाँ की होगी। तो ये भी क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे जो व्यू होंगे वो चेंज होंगे। किसी के लिए कोई होगी टैलेंटेड और किसी के लिए कोई अच्छी होगी। अब नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो भी आपकी क्लास है 11, 12 अप टू कहाँ तक, उसमें जितने भी बॉयज हैं क्या आप बता सकते हो कितने हैं? यस हम बता सकते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में अगर 40 बॉयज हैं तो आप काउंट करके बता तो सकते हो और वो 40 ही रहेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, वेल डिफाइंड, और ये यहाँ पे चीज वेरी नहीं करेगी। तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 100 कौन से होते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, वो हमारे होंगे 1 to 99। हालांकि ऐसे नहीं लिखेंगे हम रोस्टर फॉर्म में, लेकिन हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर 100 से लेस कितने होते हैं, 1 to 99। तो ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है, और यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा, पार्ट सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे इसने क्या पूछा है, जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, क्या हम वो बता सकते हैं? यस हम बता सकते हैं। तो ज़्यादा भी नहीं लिखे, ज़्यादा लिखे हो तभी भी हम बता सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, हमारा सेट होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इवन जो क्या होंगे, 2 के मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे भी हम बता सकते हैं कि इवन इंटीजर्स हमारे कौन कौन से हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अगर आप बताना चाहो तो क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ तक होंगे। तो हम इसको भी बता सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट बात ये आती है कि इंटीजर में तो नेगेटिव भी आते हैं, तो मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में ही अभी लिख रही हूँ, ठीक है। जब अगर आपको सेट बनाने के लिए दिया जाए तो आप उसमें नेगेटिव भी लिखोगे। यहाँ पे आप क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, सेट। तो सेट के अंदर कितने क्वेश्चन है, मान लीजिए 200 है, तो वो 200 ही रहेंगे। तो ये भी क्या होगा, वेरी नहीं करेगा। ये भी हमारा क्या होगा, सेट होगा। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि वर्ल्ड के अंदर सबसे डेंजरस एनिमल कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे भी जो व्यू होगा वो चेंज होगा। किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस होगा, किसी के लिए कोई एनिमल डेंजरस होगा। तो इसका मतलब ये सेट हमारा नहीं है, यहाँ पे ये सेट नहीं होगा। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हमें क्या करना है, एक सेट दिया हुआ है ए, जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये क्या कह रहा है, इंसर्ट द सिंबल। हमें या तो ये सिंबल लगाना है या फिर ये। अब हमें ये देखना है, इस सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स।
इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट बिलोंग। तो यहाँ पे 5 है, क्या 5 ए सेट के अंदर है? यस, तो साइन कौन सा लगाएंगे? बिलोंग। 4 बिलोंग्स टू सेट ए, 8 इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? डज नॉट बिलोंग। क्या 2 इसके अंदर है? यस। फिर है 0, 0 भी यहाँ पे नहीं है, डज नॉट बिलोंग। अब है 10, 10 भी इसके अंदर नहीं है, तो क्या होगा? 10 डज नॉट बिलोंग इन द सेट ए। अब हम करते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि राइट सेट इन द रोस्टर फॉर्म। थर्ड क्वेश्चन में हमें सभी पार्ट्स की रोस्टर फॉर्म लिखनी है। अगर आपको नहीं बोला गया है तभी भी आप देख सकते हो, ये सारी बिल्डर फॉर्म है। अगर मैंने आपको बताया था बिल्डर फॉर्म है तो हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म है तो हमें बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो अब हमें इनकी क्या बनानी है? रोस्टर फॉर्म। पहले पार्ट में क्या बोला है? एक्स इज एन इंटीजर। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर को। एंड एक्स की कंडीशन क्या होगी? लेस देन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो -3 से लेके 7 से स्मॉल कितने भी इंटीजर नंबर है उनको हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ए सेट क्या होगा? अगर मैं इसको नाम दूँ, ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है? नंबर सारी इंटीजर है जो 7 से तो क्या है? स्मॉल है, -3 के इक्वल -3 से बड़े। सेकंड पार्ट में क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, लेकिन कहाँ तक बोल रहे हैं इसमें? 6 लेस देन 6। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि इसने बोला लेस देन 6, तो हम 6 से स्मॉल लेंगे और 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 to 5 होंगे। थर्ड पार्ट में क्या है? x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट डिजिट इज 88। सॉरी 8। ये कह रहा है कि हमें यहाँ पे 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर लेना है। 2 डिजिट का, 1 डिजिट का नहीं। ध्यान देना स्टूडेंट, 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर लेना है। जब हम उन दोनों का टोटल करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 8। तो ऐसे हम नंबर लिखेंगे, इसके अंदर नंबर आएंगे जैसे कि 1, 7। अब 1 और 7 को अगर प्लस करो, 1 और 7 लिखा है ना, 1 और 7 को प्लस करो तो क्या मिलेगा? 8। तो इस तरह से कह रहे हैं कि वो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर बताओ, 2 डिजिट के, जो क्या है, जिनको ऐड करने पर क्या मिले? मुझे 8 मिले। तो 1 7 7 1 और यहाँ पे क्या आएगा? 4 4 2 6 6 2 3 5 और 5 3 और स्टूडेंट क्या होगा? 8 0। अब अगर यहाँ पे आप बोलो ना 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसने बोला 2 डिजिट, तो दो डिजिट का तो नंबर क्या हो गया? 80। अब 80 तो है ना नेचुरल नंबर, और इनको ऐड करने पर भी हमें क्या मिलेगा? 8। अगर कोई नंबर मिस रह गया इसमें तो स्टूडेंट आप लिख सकते हो, अगर कोई रह जाए तो, ठीक है। अब डी पार्ट में क्या लिखना है? x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स विच इज डिवाइजर ऑफ 60। वो प्राइम नंबर जो 60 के डिवाइजर है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे वो प्राइम नंबर बताओ जो 60 को डिवाइड करते हैं। अब प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो। तो यहाँ पे 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? आप सबसे स्मॉल नंबर से अगर स्टार्ट करो, यानी कि सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2। तो ये 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 3 से भी डिवाइड होगा, और 4 तो होता ही नहीं प्राइम नंबर। फिर क्या है? 5 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद नंबर क्या आते हैं? 7 11 13 और 17। जितने भी बाकी है किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अभी पता कैसे चला है? क्योंकि प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, तो आप सिंपल है बिल्कुल 60 के क्या बना लो? फैक्टर बना लो। 60 के फैक्टर में जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो यही होंगे, इनके अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होगा जो 60 को डिवाइड करेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है हमें सेट बनाना है इसके लेटर का। तो मैंने आपको बताया था रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? TRIGON MEE और Y।
स्टूडेंट देख लेना कभी कोई रिपीट हो गया, TRIGONME और Y, क्योंकि यहाँ पे जो T लेटर है वो भी रिपीट हो रहा है, R भी रिपीट हो रहा है, O भी रिपीट हो रहा है, तो हमने इसको एक ही बार लिखा है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटल, बैटल में भी क्या क्या है लेटर, BET और R, क्योंकि इसमें भी ये 4 ही लेटर हैं, BETR, बाकी तो रिपीट हो रहे, E रिपीट हो रहा है, T रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन वाले नहीं लिखेंगे, उनको एक ही बार लिखेंगे। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है उसमें हमें बताना है कि इनकी बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है। अब ये सारे आप देख सकते हो रोस्टर फॉर्म है, इन सब में हमें क्या लिखनी है, इनकी बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट यानी कि सेट ए के अंदर मैंने नाम दे दिया, बुक में नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है, 3, 6, 9 और 12। यहाँ पे जब भी स्टूडेंट हम बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, मैंने आपको बताया था कि बिल्डर फॉर्म आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि इसको लिखने के काफ़ी तरीके हैं। तरीका तो वही है कि हम x की फॉर्म में लिखेंगे और क्या लगाएंगे, उस पर प्रॉपर्टी लगाएंगे। बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें हम x लिखते हैं और x पर हम क्या लगाते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं। लेकिन उसको भी आप और भी तरीकों से लिख सकते हो, तो आप किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन बिल्डर फॉर्म को सोल्व करने पर आपकी रोस्टर फॉर्म ही आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आपकी वो फॉर्म बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हम जब बिल्डर फॉर्म बनाएंगे सभी पार्ट्स में, तो हमें क्या करना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पे पैटर्न क्या है, रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट है वो किस पैटर्न में चल रहे हैं, हमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी और ढूंढनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, आप देख भी सकते हो स्टूडेंट, ये सारे 3 के मल्टीपल है, यानी कि 3 की टेबल चल रही है। ये सारे 3 के मल्टीपल कैसे हैं, 3 की टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो क्या मैं बिल्डर फॉर्म में लिख दूं, x ये वाला साइन लगेगा सच दैट, इसको देखो स्टूडेंट मैं आपको 2 तरीके से लिख के दिखा रही हूँ, मैं सभी को तो नहीं लिखूंगी 2 तरीके से, मैं सबको एक ही बार लिखूंगी, बाकी आप ट्राई करके देखना। तो मैं इसको 2 तरीके से लिख रही हूँ, इसमें आप इसको लिख सकते हो x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 की मल्टीपल है। अगर आप इसको इतना छोड़ देते हो तो गलत है, क्योंकि 3 की मल्टीपल तो आगे तक चलेंगे और इसमें कितने हैं, सिर्फ 4 ही नंबर है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 के मल्टीपल तो है, आपको कंडीशन भी देनी है, तो वो जो 3 के मल्टीपल है वो नंबर्स कैसे हैं, वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन और कंडीशन भी आएगी, अगर नेचुरल नंबर है तो कहाँ तक है 3 के मल्टीपल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेस देन 13। 3 के मल्टीपल वो नेचुरल नंबर जो 13 से क्या है, छोटे हैं, तो यही आएंगे 3, 6, 9 और 12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट को, इसी सेट को। अगर आपको इतना लॉन्ग मेथड में नहीं लिखना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, और तो आप ट्राई करना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो यही बताओ कि वो नंबर्स कौन से हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल नंबर में सभी नंबर्स आ जाएंगे। तो आपको हर क्वेश्चन में बिल्डर फॉर्म बनाते वक्त आपको ये बताना जरूरी होगा कि वो नंबर कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा कि वो नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर कैसे हैं, ये है 3 के मल्टीपल। अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, इस फॉर्म में लिखते हो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, x = 3n, मतलब n की जो भी मैं वैल्यू रखूंगी उसकी मल्टीप्लाई जब 3 से करूंगी तो मुझे क्या मिलेंगे, 3 के मल्टीपल मिलेंगे। तो अब आपको ये बताना है कि ये n क्या होगा, ये n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और n की वैल्यू भी तो होगी, मैं कितने नेचुरल नंबर पुट करूँ कि मुझे 3 की ये मल्टीपल मिले। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, अगर आप n की वैल्यू क्या पुट करते हो, यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो आपको सारे के सारे 3 के चारों मल्टीपल मिल जाएंगे। आप रख के भी देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे x = 3n है ना, अगर मैं
n की वैल्यू 1 रखती हूँ तो 3 मिलेगा, 2 रखने पर मुझे 6 मिलेगा, 3 रखने पर मुझे 9 मिलेगा और 4 रखने पर मुझे 12 मिलेगा। तो आपको पता चल गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहो तो, x such that x is equal to 3n, n belongs to नेचुरल नंबर। इनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के इक्वल, 1 से बड़े, 5 से छोटे। नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 4 ही होते, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपको ये चारों के चारों नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट मैं इसको अभी 4 तरीके से और लिख सकती हूँ, पर चेंज कहाँ पे करूँगी? सिर्फ इसी कंडीशन में चेंज करूँगी, बाकी सेम रहेगा। तो आप वो नेचुरल नंबर कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हो n लेस देन 5, इतना भी लिख सकते हो। हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं, 5 से स्मॉल कौन से हो गए? 1 2 3 4। या फिर आप इसी कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे n लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मैं इसी कंडीशन में चेंज कर रही हूँ। तो आप किसी भी तरीके से लिखो, लेकिन उसको सोल्व करने पर आपकी वही रोस्टर फॉर्म आनी चाहिए। तो आप सोल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका आंसर कितना ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या बताना है? 2 4 8 16 32 है। अब है तो ये भी 2 के मल्टीपल, स्टूडेंट ये भी 2 के मल्टीपल है, लेकिन ये 2 की टेबल नहीं चल रही है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो नंबर कैसे चल रहे हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ, ये नंबर चल रहे हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अगर मैं 2 की पावर समथिंग रखती हूँ तो मुझे ये सारे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे लिखूंगी? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। अब ये n फिर से क्या है? नेचुरल नंबर है। मैंने बोला आपको हर क्वेश्चन में आपको बताने हैं। अब मैं n की कितनी पावर रखूँ, कौन कौन सी रखूँ? तो मैं n की यही वैल्यू रखूँगी 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगा सकती हूँ कि n लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको आप फिर से उनकी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे भी करना चाहो, लेकिन हमें नंबर यही मिलने चाहिए 1 2 3 4 5। जैसे मैं n की पावर, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखूँगी, मुझे ये सारे नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सी। इसमें भी पैटर्न क्या चल रहा है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें पैटर्न आपको ऐसे लिखना नहीं है साइड में, मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें पैटर्न क्या चल रहा है? 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 4। चेक भी कर सकते हो आप। ये भी 5 के मल्टीपल तो है, लेकिन 5 की टेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगी? x such that x is equal to 5 raised to power n belongs to नेचुरल नंबर्स। आप इसको और तरीके से भी लिख सकते हो, काफ़ी तरीके लिख लेंगे। मैं सभी तो नहीं लिख सकती, पर मैंने आपको समझा दिए। यहाँ पे फिर से n की कंडीशन दो कि n की मैं क्या क्या वैल्यू रखूँ। n की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या रखूँगी? नेचुरल नंबर है तो n लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी कि 5 से छोटे और 1 और 1 से बड़े कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे? 1 2 3 4। ये सारी क्या है? n की वैल्यू। और आप पुट करके देखो आपको यही नंबर्स मिलेंगे। जो डी पार्ट है हमारा, उसमें जो हमारे नंबर है वो 2 के वो मल्टीपल है जिसमें 2 की टेबल चल रही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये इन्फिनिटी तक चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेंगे इसको, x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 2। मैं इनकी फॉर्म में लिख रही हूँ, आप स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। x इज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 की मल्टीपल है, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये n नंबर बता दो, हालांकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, तो मैं फिर से क्या लिखूंगी? नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। जो ये n होगा ये किससे बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर से। तो आप पुट करोगे आपको सारे 2 के मल्टीपल मिलेंगे। 1 रखने पर क्या मिलेगा? 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर आएंगे, क्योंकि सेट कहाँ तक चल रहा है? इन्फिनिटी तक चल रहा है। और कौन से नंबर है मेरे? 2 के मल्टीपल। हमारा जो लास्ट पार्ट है उसमें हमें
हमें क्या करना है, उसमें जो नंबर है आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखो, ये जो नंबर है स्क्वायर बन रहा है किसी का, परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, क्या 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर, फिर लास्ट में क्या है 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है 1 to 100 तक, वो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर, ये है 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर और ये है 10 स्क्वायर। तो मैं अब कैसे लिखूंगी, मुझे पैटर्न तो पता चल गया। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं 1 2 3 फिर आगे 4 आएगा, लेकिन पावर चेंज नहीं हो रही, पावर तो क्या कर रहे हैं स्क्वायर ही कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगी n स्क्वायर। अभी n क्या है नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है लेस देन 11, यानी कि 11 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हो गए 1 to 10। आप चेक कर सकते हो ये जो स्क्वायर दे रखा है ये 1 to 10 नंबर का ही है, क्योंकि लास्ट नंबर यहाँ पे हमारा क्या है 100, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। तो यानी कि सारे नंबर कैसे हैं 1 to 10 तक है और उनका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है और वो कैसे है नेचुरल नंबर है। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फिर से क्या लिखनी है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें क्या बताना है x इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, x क्या होगा ओड नेचुरल नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ओड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 3 5, ये इन्फिनिटी तक चलेंगे, क्योंकि इसने ये नहीं बोला कि लेस देन, इसने सिर्फ इतना बोला है ओड नेचुरल नंबर। अब ओड नंबर 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो ओड भी हमारे क्या होंगे 1 3 5, नेक्स्ट आएगा 7 9 11। सेकंड पार्ट है बी, उसमें क्या बताना है x इज एन इंटीजर, हमें x क्या बताना है इंटीजर होगा कोई नंबर। अब वो क्या होगा 9/2 से लेस और -1/2 से ग्रेटर। अगर मैं 9/2 को लिखूं तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और 4.5 आएगा। अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी 4.5। x क्या है ग्रेटर देन -2, 1/2 क्या होता है -0.5। अब ये कह रहा है कि -0.5 से बड़े और 4.5 से छोटे नंबर, तो वो इंटीजर कौन कौन से हैं इसके अंदर स्टूडेंट, इंटीजर कौन कौन से आएंगे 0 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल वाले हमारे इंटीजर नहीं होते हैं और -0.5 से फिर बड़ा नंबर क्या होगा 0 ही होगा। लेस देन 4.5 से नंबर कौन से होंगे 4 ही होंगे, उसके बाद क्या आ जाएंगे डेसिमल नंबर। इस पार्ट में क्या बताना x इज एन फिर से इंटीजर और वो क्या है कंडीशन x² लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है x² लेस देन इक्वल टू 4। एक बार अगर मैं इक्वल का साइन यहाँ पे हटा दूँ तो इक्वल का साइन हटाने पर हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी -2 और 2। अगर आप इसके फैक्टर बनाओ तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएगी -2 और 2। तो यानी कि अब यहाँ पे लेस देन का भी साइन है, तो ये क्या कह रहा है कि हमें वो इंटीजर वैल्यू बतानी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो -2 से लेके कहाँ तक होगी 2 तक होगी, -2 से 2। तो इंटीजर वैल्यू हमारी कौन कौन सी होगी यहाँ पे -2 -1 0 1 2। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया स्टूडेंट आप देख भी सकते हो, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू क्या रखो 0, तो 0 रखने पर क्या आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा। 0 4 से क्या होता है स्मॉल होता है। अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 1, फिर से ये कंडीशन क्या है ट्रू है। अगर मैं 2 रखूँ और 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 4, तो ये भी कंडीशन क्या है सेटिस्फाई हो रही है। अब जो मेरे नेगेटिव नंबर है -1, इसका स्क्वायर करूँ -2 का स्क्वायर करूँ तो ये भी इस कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें मैंने क्या किया सिर्फ फैक्टर बनाया और फैक्टर बना के मेरी एक वैल्यू नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा हुआ है ना,
यहाँ से यहाँ तक सारे इंटीजर नंबर बताने थे, तो -2 से 2 तक इंटीजर नंबर कौन से होंगे, ये वाले होंगे। नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल में कौन कौन से लेटर है जो रिपीट नहीं है, उनको लिखना है, जो रिपीटेशन वाले दोबारा नहीं लिखने। LOYA, क्योंकि इसमें L रिपीट हो रहा है तो हम उसको एक ही बार लिख लेंगे। नेक्स्ट में क्या है, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें वो मंथ्स बताने हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे, फरवरी, अप्रैल। आप इसको कंप्लीट लिखना, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, थोड़ा स्पेस नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आएगा जून, फिर है सितंबर, फिर आएगा नवंबर। अगर कोई रह गया तो स्टूडेंट आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडिंग के। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है कि के से आने वाले या के से पहले आने वाले जितने भी लेटर हैं उनमें जो कॉन्सोनेंट है वो लिखने हैं। तो वोवल्स कौन से होते हैं आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी जितने भी बच गए ये तो सारे क्या है, वोवल्स हैं। तो बाकी जितने बच गए वो आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो के से पहले आने वाले कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई आपका वोवल्स है। उसके बाद क्या आ जाएगा, के। तो यहाँ पे के से पहले बोला था, तो के से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट है उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। स्टूडेंट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको मैच करना है। 6 क्वेश्चन में, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, एक तरफ बिल्डर फॉर्म है, आपको मैच करनी है कि रोस्टर फॉर्म कौन सी है, बिल्डर फॉर्म कौन सी है। मैं एक बार इसी में आपको बता देती हूँ, आप फिर से इसको ट्राई करना। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1 2 3 6 नंबर्स हैं। अब यहाँ पे जो बिल्डर फॉर्म होगी वो क्या होगी, यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूँ कि एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, तो ये सारे प्राइम नंबर्स नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो 6 नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है और 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें और नेचुरल नंबर है लेस देन 10, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो थर्ड पार्ट है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये सारे नेचुरल नंबर हैं और 6 से डिवाइड भी हो रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट पार्ट की क्या आएगी, बिल्डर फॉर्म सी पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2, 3। अब ये क्या है, प्राइम नंबर, और किसको डिवाइड करते हैं, 6 को, तो इसका कौन सा पार्ट होगा, ए पार्ट। जो थर्ड पार्ट है मैथमेटिक्स, वो किसके लिए है, डी पार्ट के लिए, लेटर वर्ड क्या है, मैथमेटिक्स। फोर्थ पार्ट में नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, और ये सारे क्या है, ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे इंट्रो एक्सरसाइज 1.2।